आज हम बात करें एक ऐसे मेटल के बारे में जो आपके हाथ में लेते ही मेल्ट हो सकता है। टॉकिंग अबाउट द मैजिक मेटल गैलियम। गैलियम आप सभी को पता होगा, गैलियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 31 होता है। बात करें जनरल कॉन्फ़िगरेशन की तो ऑर्गन 4s2 3d10 4p1 होता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है, जिससे पता चलता है कि ये पी ब्लॉक है। कि अगर गैलियम मेटल है तो फिर वो मेल्ट कैसे हो सकता है। जी, आप सभी को पता होगा कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, हार्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर गैलियम ऐसा क्यों? ठीक है, एक्चुअल में बेटा बात करें तो गैलियम होता तो सॉलिड ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर आपको पता होगा ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब गैलियम रूम टेम्परेचर पे होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सिल्वर कलर का होता है सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही आप इसे अपने हाथ में लेते हो तो आपको पता है ना, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। जनरली अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब क्योंकि गैलियम जो है उसे हम जैसे ही हाथ में लेते हैं वो पहले सॉलिड रहता है, पर हाथ में लेते ही वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो सिर्फ 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए हम जैसे ही हाथ में लेते हैं तो गैलियम पूरी तरीके से मेल्ट, कहानी यही नहीं खत्म होने के बाद पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है मरकरी के फॉर्म में। इसका मतलब इसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल मरकरी जैसा होता है। आप सभी को पता होगा मरकरी सिल्वर कलर का होता है, और गैलियम भी मेल्ट होने के बाद बिल्कुल मरकरी जैसा ही दिखता है। तो गैलियम मरकरी की तरह दिखता तो है, लेकिन मरकरी की तरह टॉक्सिक नहीं होता। चलिए समझते हैं कैसे। आप सभी को पता होगा मरकरी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर किसी चोट के थ्रू ये हमारी बॉडी में इंसर्ट करता है तो बॉडी में किडनी, ब्रेन्स, नर्व्स सबको डैमेज। ऐसा नहीं है, गैलियम को आप अपने हाथ में ले सकते हो आराम से, ठीक है, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं, इससे आपको दिक्कत नहीं है। पर एक ऐसा मेटल है जिसका गैलियम दुश्मन है। अब आप सोच रहे होंगे अब ये क्या कॉन्सेप्ट। जी, एल्युमिनियम की तो गैलियम एल्युमिनियम का सबसे बड़ा, समझिए कैसे। अगर आप कोई कैन ले रहे हो एल्युमिनियम का, या फिर लैपटॉप ले लो, ठीक है, जिसकी बॉडी एल्युमिनियम से बनी होती है, तो जब आप उस पर मरकरी डाल दें, दूर रहेगा सिर्फ उतनी दूर को ही डैमेज करेगा। लेकिन अगर कहीं आपने एल्युमिनियम पे गैलियम को डाल दिया तो उस केस में गैलियम एल्युमिनियम को इस तरह डैमेज करेगा कि पूरी बॉडी पे अगर आप हल्का सा अपना हाथ भी रखते हो तो वो पूरी तरीके से टूट सकता है, पूरी तरीके से वो खोखला कर देता है, ठीक है। इसीलिए मरकरी अगर एल्युमिनियम के साथ मिलता है तो आप सभी को पता है मरकरी एमलगम जो है वो एल्युमिनियम को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, और उसे इतना खोखला बना देगा कि हाथ रखते हुए आप सोचोगे कि गैलियम अगर इतना ही खतरनाक है तो फिर यूज कहाँ होता है। इसके बहुत सारे यूजेस है बेटा, क्योंकि इसका जो वोलेटाइल नेचर है, तुरंत ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, इस वजह से इसको सेमीकंडक्टर्स में यूज करते हैं, और बाकी जगह सोलर पैनल्स में, ठीक है, और कई सारी जगह पे इनका यूज। ना कि गैलियम आपको मिलेगा कहाँ से, पर क्योंकि 1 किलो गैलियम जो होता है वो लगभग 75 से 80 हज़ार के करीब में होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महंगा है, आपको नहीं मिलेगा। बस आपको ये प्रॉपर्टीज़ मुझे बतानी थी। आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये पहले से पता था या पहली बार पता चला है। थैंक यू।